ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके सामने टॉपिक मैंने लिख रखा है, क्या आप आईटीआई पास कर चुके हैं, अब क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने पूछा है जो आईटीआई कर लिए हैं, और आपके भी दिमाग में चल रहा होगा कहीं ना कहीं आप फाइनल ईयर में हैं, आप एग्ज़ाम्स दे लिए, आप लोग रिजल्ट आएंगे। तो इस डाउट को मैं एक तरह से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या क्या ऑप्शंस आपके सामने हैं आईटीआई के बाद। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने आईटीआई कर लिया तो सब कुछ ख़त्म हो गया, आगे भी एजुकेशंस के बहुत सारे आपको मौके मिलते हैं। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं आगे तो उसके भी ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शंस हैं मैं अपने लेवल पर एक डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँगा जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं, और एक बेसिक आइडियाज़ दूंगा। और जो टॉपिक होगा लगेगा कि उस पर ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है या ज़्यादा आपको जानना है तो आप बता दीजिएगा कमेंट में, हम उस पर भी एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले आपका ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, टॉपिक है आपके सामने वही, आईटीआई पास के बाद आपको क्या करना है। तो इसके बाद कई ऑप्शंस होते हैं जिसे हम चूज कर सकते हैं आईटीआई पास होने के बाद। जैसे कि मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ, स्लाइड के माध्यम से कोशिश करूँगा जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सामने आपके ऑप्शंस हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, अब इसमें सेलेक्शन करते समय आपको अपनी कैपेबिलिटी, आपका इंटरेस्ट, वो सब क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इंटरेस्ट की बात है, कुछ लोगों का जॉब करने में इंटरेस्ट है, ठीक है, किसी को एजुकेशन में इंटरेस्ट है, किसी को हायर एजुकेशन, किसी को टीचिंग में जाना है, तो ये ऑप्शंस आपके सामने हैं। ठीक है, सबसे पहले अप्रेंटिसशिप। अप्रेंटिसशिप क्या है? आईटीआई पास के बाद आप किसी भी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, 8 घंटे की नॉर्मल ड्यूटी होती है। कुछ लोग ओवर टाइम वगैरह कराते हैं, वो अलग से केस है, लेकिन 8 घंटे की ड्यूटी है। इसमें नॉर्मल एम्प्लॉय से आपको जो सैलरी है वो कम मिलती है, और ये 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये परमानेंट जॉब की तरह नहीं होता, 1 साल की अप्रेंटिसशिप होती है आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए। और इसमें आपको एक स्टाइपेंड मिलता है, सैलरी नहीं मिलती, स्टाइपेंड बोला जाता है, और वो लगभग 8,000 के अप्रॉक्स में होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस। ठीक है, वो क्या होता है, सेमी स्किल्ड जो वर्कर की सैलरी होती है उसकी सैलरी का 90% अप्रेंटिस ट्रेनीज को दिया जाता है। ठीक है, तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है कि अप्रेंटिस ना करके डायरेक्ट प्राइवेट जॉब में आप स्विच कर लीजिए, अगर आप जॉब करना चाहते हैं। देखिए, प्राइवेट जॉब में मैं कहूँगा सबसे लास्ट में आप स्विच कीजिए, उसके पहले और भी ऑप्शंस है जिनको अगर आप कर सकते हैं तो कीजिए, उसके बाद प्राइवेट जॉब में जाइए। प्राइवेट जॉब में क्या है, अगर आप एक बार जाते हैं तो वहाँ आप स्टक हो जाते हैं, उसी रूटीन को आपको वहाँ पर कंटिन्यू करना पड़ता है। जैसे आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस करेंगे, धीरे धीरे काम करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ती है, मतलब आपको वही फील्ड आगे तक कंटिन्यू करना पड़ता है। दूसरी चीज़, उसके बाद अगर आप सीटीआई या सीआईटीएस की बात करें तो अगर आपको इन टॉपिक्स को मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा इनका क्या मैटर है। ये आपका 1 ईयर का कोर्स है, इसे भी एनसीवीटी कराती है, ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में है, प्राइवेट में इसके अभी 2-4 कॉलेज हैं पूरे इंडिया में, मैक्सिमम कॉलेज गवर्नमेंट के हैं। ठीक है, ये कोर्स होता है टीचिंग के लिए, मैं भी अभी इसको बताऊँगा। उसके बाद ऑप्शन आपके पास होता है डिप्लोमा करने का। आफ्टर दैट आप बीटेक भी कर सकते हैं डिप्लोमा के बाद। फिलहाल आईटीआई के बाद आप डिप्लोमा पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, 3 वर्षीय जो होता है जिसको आप जानते हैं। उसके बाद एक है गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन। तो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन आप तभी कीजिए जब आपको लगता है कि आप अंदर से कैपेबल हैं, क्योंकि आपकी सच्चाई आप जानते हैं, ना तो मैं जानता हूँ ना आपके टीचर जानते होते हैं। वो आपकी सच्चाई इन द सेंस कि आपकी हाई स्कूल की जो मैथमेटिक्स है उसमें 80% कम से कम आप खुद कैपेबल हैं उसे सॉल्व करने में, और जो आपके आईटीआई की थ्योरी जो सब्जेक्ट था उसमें कम से कम आप अपने से 70 to 80% खुद सॉल्व कर लेते हैं एग्ज़ाम्स के पेपर्स, तब आप ज़रूर गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कीजिए। 1 से 2 साल आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन के लिए, वो भी कोई टारगेट लेकर कि मुझे इस सेक्टर का करना है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं आईटीआई और फिर तैयारी करने लगे आप एसएससी की, तो डाइवर्जन होगा, क्योंकि आप तो कोर्स कोई और किए हैं, तैयारी कोई और करेंगे तो वो उतना क्लियर नहीं होगा। चलिए मैं इसको एक एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। अगली स्लाइड में आप देखेंगे कि अप्रेंटिस क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं ज़्यादा डिटेल में आपको बता दूंगा। ठीक है, कि अप्रेंटिस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में होती है, इसका एक एक्ट होता है। ठीक है, अप्रेंटिस कई बार पूछते हैं लोग कि अप्रेंटिस गवर्नमेंट से करें या प्राइवेट कंपनी से करें। देखिए, अप्रेंटिस आप किसी भी कंपनी से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज, जहाँ पर अगर गवर्नमेंट रेलवे के किसी सेक्टर से अगर आप अप्रेंटिस करते हैं तो जो ग्रुप डी की वैकेंसीज होती है उसमें आपको वेटेज मिलता है। ठीक है, वेटेज मतलब 5 नंबर 10 नंबर इस नाम पे दे दिया जाता है कि आप उनके यहाँ से अप्रेंटिस किए हैं। तो अगर गवर्नमेंट सेक्टर में अप्रेंटिस आपकी लगती है, ये मेरिट पर होती है। कुछ जगहों पर ये 10th की मेरिट पर लेते हैं, कुछ जगहों पर आईटीआई की मेरिट पर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है, आपको apprenticeship.gov.in इस वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये आईटीआई पास होने के बाद आप कर सकते हैं, या अभी आप आईटीआई कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन होता है आईटीआई पास, अपीयरिंग, दोनों होता है। तो अगर आप अभी रिजल्ट नहीं आया है तो आप अपीयरिंग में करके उसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
और रजिस्ट्रेशन 1 by 1 कैसे करना है उसका भी आपको वीडियो ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अप्रेंटिसशिप के नाम से आप सर्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट या प्राइवेट से करने में फ़र्क ये होगा कि दोनों में 1 साल ही आपको करना होगा, ठीक है। स्टाइपेंड भी लगभग आपको एक बराबर मिलेगी। फ़र्क ये होता है कि गवर्नमेंट में आपको आगे वैल्यू देते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब वगैरह में कभी कुछ जगहों पर, रेलवे में खास करके देखने को मिलता है कि आपको 5-10% रिलैक्सेशन देते हैं, जबकि प्राइवेट से करने में आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर प्राइवेट से अप्रेंटिस करने जा रहे हैं तो उस केस में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट जॉब कीजिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब करेंगे वही ड्यूटी उतना ही टाइम देंगे तब भी पैसे आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अप्रेंटिस करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको हम बोलते हैं ATC। ये भी, इसका क्या होता है, ये कैसे मिलता है, ये भी NCVT का सर्टिफिकेट होता है। जैसे आप ITI में पढ़ाई कर रहे हैं तो ITI में पढ़ाई करते समय थ्योरी, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी, इनका पेपर देते हैं, फिर आपको मार्कशीट मिलती है। सेम पैटर्न 1 साल जब आप किसी कंपनी में, गवर्नमेंट या प्राइवेट में वर्क करते हैं तो उसके बाद वहाँ से फॉर्म भरा जाता है, जो कि आपके जहाँ पर वो कंपनी होगी वहाँ की नज़दीकी गवर्नमेंट ITI से अटैच होती है। वो वहाँ पर आपका अप्रेंटिस का एक फॉर्म भरा जाता है, रजिस्ट्रेशन होता है। उसके थ्रू जब आपका 1 साल हो जाएगा, आपका भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका थ्योरी का, जो जिस ट्रेड से हैं आप, फिटर के हैं तो फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, वेल्डर हैं तो वेल्डर थ्योरी। थ्योरी का होता है, प्लस एक और पेपर होते हैं जिनका एग्ज़ाम्स होता है। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक मार्कशीट मिलती है, वो जस्ट लाइक आपके ITI की मार्कशीट की तरह होती है, ठीक है। तो अप्रेंटिस करने का ITI की जो मार्कशीट होती है, ठीक है, वो NTC होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है। और जो ITI अप्रेंटिस की मार्कशीट होती है वो होता है ATC, अप्रेंटिसशिप ट्रेड सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये है आपका 2 सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर आप अप्रेंटिस भी कर लेते हैं, ITI प्लस अप्रेंटिस रहते हैं तो कुछ जगहों पर उसका बेनिफिट भी मिलता है और 2 सर्टिफिकेट आपके पास मिल जाते हैं। तो एक चीज़ मैंने बता दी आपको, गवर्नमेंट प्राइवेट में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ड्यूरेशन आपका 1 ईयर होता है ITI पास अगर आप हैं तो NCVT से। अगर SCVT से किए हैं तो कुछ जगहों पर अप्रेंटिस 2 साल करनी पड़ जाती है आपको, ठीक है। स्टाइपेंड आपका 8 से 10 हज़ार के राउंड में रहता है। जो मैंने आपको बताया था 90% सेमी स्किल्ड वर्कर जो होते हैं उनकी सैलरी का 90% आपको मिलता है। उसके बाद NCVT का सर्टिफिकेट तब मिलता है जब 1 साल बाद आप एग्ज़ाम देते हैं ऑनलाइन और उसको पास करते हैं तो आपको एक NCVT का सर्टिफिकेट मिलता है। और वेबसाइट ये है अप्रेंटिसशिप की, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कहीं भी अप्रेंटिस करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। एक और जानकारी दे देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर ये अप्रेंटिस आप इंडस्ट्रियल एरिया में कर सकते हैं, जैसे नोएडा, गाज़ियाबाद, लखनऊ, ऐसी जो इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे होती हैं। अगर आपको अप्रेंटिस करना है तो डायरेक्ट आप उस जगह पर जाइए। जैसे आपको नोएडा जाना है तो नोएडा में बहुत सारी कंपनीज़ हैं, तो नोएडा के गवर्नमेंट ITI में आप चले जाइए। वहाँ पर अप्रेंटिस एडवाइज़र होते हैं सरकार द्वारा नियुक्त किए हुए, वो आपको रजिस्ट्रेशन करवा देंगे और आपके अप्रेंटिस भी लगवा देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ इसी तरह से आप अपने जहाँ पर भी आप हैं, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान में जिस डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री है उस डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट ITI में आप जाइए, वहाँ पर बात करेंगे तो आपकी अप्रेंटिस लग जाएगी। तो ये तो हो गया आपकी अप्रेंटिस की जो जानकारी है हमारे अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर आते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट जॉब के लिए तो मैं वही आपको तब सजेस्ट करूंगा कि प्राइवेट जॉब आप तब कीजिए जब आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट में क्वालिफाई नहीं कर सकते या आपका इंटरेस्ट कहीं और नहीं है तो, ठीक है। हालांकि 90% लोग प्राइवेट जॉब से ही अपना काम चलाते हैं, क्योंकि ITI के लिए प्राइवेट जॉब थोड़ा इजी होता है, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में आजकल का पैटर्न है कि नॉन टेक लोगों को नहीं रखते हैं, वो लोग टेक्निकल लोगों को रखना पसंद करते हैं। तो ITI जो है एक बेसिक टेक्निकल सर्टिफिकेट है, तो आपको जॉब ईजिली मिल जाती है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग सैलरी होती है जनरली 8 से 14 हज़ार रुपये होती है। और जब आप लोग ITI में पढ़ रहे होते हैं या पास कर लिए हैं तो बहुत सारे भ्रामक प्रचार वगैरह आपको मिलेगा, बहुत सारे पम्पलेट मिलेंगे कि 22,000 सैलरी, रहना खाना मुफ्त, 25,000 सैलरी, 28,000 सैलरी, मारुति सुजुकी, ऐसे वैसे बहुत सारे मिलते हैं। तो वो सब चीज़ें अफवाहें होती हैं, कहीं न कहीं आप उसमें फंस सकते हैं। उसमें आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेज या कुछ ना कुछ बाद में पैसे के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं। बेसिक जानकारी जो है, स्टार्टिंग सैलरी ITI पास के लिए 8 से 14 हज़ार रुपये है हमारे इंडिया के अलग अलग जगहों पर, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इसमें आप अगर कंटिन्यू इंडस्ट्री में लगे रहते हैं तो लगभग 3 से 4 सालों में आप 18-20 हज़ार रुपये तक पहुंच सकते हैं, जो आज की सिचुएशन चल रही है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो हैं जहाँ पर 25, 30, 40 हज़ार रुपये भी लोग कमाते हैं ITI करने के बाद, तो वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। तो आपको इंडस्ट्री में अगर लगना है तो आप पहली बात तो शारीरिक रूप से कम ठीक ठाक रहें, तभी प्राइवेट जॉब आप अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में मेहनत ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर भी करना होता है हमें तो लोग करते ही हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है, CTI या CITS।
ये मैंने आपको बताया था कि ये जैसे आप बीटीसी या बीएड का नाम सुने होंगे, जो कि प्राइमरी में या आपके एजुकेशन में टीचर बनने के लिए जनरली एक सर्टिफिकेट होता है बीटीसी या बीएड वगैरह। उसी तरह से अगर आप आईटीआई में, गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए कोर्स होता है जिसको सीटीआई नाम से काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन सीआईटीएस अब उसका नाम बदल के सीआईटीएस कर दिया गया है। ठीक है, ये कोर्स जो है, इसके जो कॉलेज हैं लगभग 90% गवर्नमेंट कॉलेज हैं, 10% ही अभी प्राइवेट कॉलेज हैं, बहुत कम प्राइवेट कॉलेज हैं, धीरे धीरे कुछ जगहों पर खुले हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 1 ईयर होता है। इसके लिए आप क्या होना चाहिए, आप आईटीआई पास हैं तब भी सीटीआई कर सकते हैं, डिप्लोमा पास हैं तब भी सीटीआई कर सकते हैं, बीटेक है तब भी सीटीआई कर सकते हैं। इसमें आने वाले दिनों में अभी डीजीटी ने एक गाइडलाइन जारी किया था, इसमें कहा था कि अगर आप गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास सीटीआई कंपलसरी है। तो अगर ये लागू हो जाता है तो ये कोर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे उत्तर प्रदेश की मुझे स्थिति पता है कि अगर 8000 सीटें गवर्नमेंट में होंगी टोटल आईटीआई टीचर्स की, तो कम से कम 5000 खाली होंगी। ठीक है, तो आने वाले दिनों में सीटें भरी भी जाएंगी। तो अगर आप सीटीआई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो। अगर आप गवर्नमेंट में लगते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ प्राइवेट में भी आगे सीटीआई की काफ़ी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने एलिजिबिलिटी बता दिया। और फीस की बात करें तो गवर्नमेंट की जो सीटीआई कॉलेज है लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये उनकी फ़ीस होती है पूरे 1 साल की। ठीक है, आपका हॉस्टल वगैरह का फ़ीस अलग होती है, मैं ट्यूशन फ़ीस की बात कर रहा हूँ जो आपकी स्कूल की फ़ीस होती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये पर ईयर, मतलब 1 साल की टोटल कोर्स फीस है। तो आप अपने कॉलेज पे अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद स्कोप की बात करें कि कहाँ पर ये सर्टिफिकेट यूटिलाइज होगा, तो ये सर्टिफिकेट सिर्फ टीचिंग जॉब में अप्लाई होगा, इसके अलावा इंडस्ट्री वगैरह में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आप कहते हैं मैं आईटीआई हूँ प्लस सीटीआई हूँ, तो सीटीआई वहाँ पर कोई वेटेज आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ टीचिंग लाइन में मिलता है। तो अगर आपका टीचर बनने का ऐसा कुछ प्लानिंग है या इस एरिया में इंटरेस्ट है तब आप सीटीआई करने के लिए प्रीफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे कि और क्या चांसेस बनते हैं। तो नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे आपके सामने होगा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक। ठीक है, डिप्लोमा को पॉलिटेक्निक के नाम से जानते हैं। जनरली ये 3 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी ट्रेड्स होती हैं, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी, कंप्यूटर साइंस। अब बात आती है आप किस ट्रेड में हैं, किस में कर सकते हैं डिप्लोमा। जैसे अगर आप आईटीआई पास हैं, फिटर से, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, ठीक है, इस टाइप की मैकेनिकल ट्रेड्स जितनी भी हैं, अगर आप इनसे आईटीआई हैं तो आप डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में कर सकते हैं। अगर आपने आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक इस सब से कर रखा है तो आप डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स में कर सकते हैं। और आपने अगर इलेक्ट्रीशियन से कर रखा है आईटीआई, वायरमैन से कर रखा है आईटीआई, तो इन ट्रेड्स के लिए आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड में एडमिशन ले सकते हैं डिप्लोमा में। इनसे बेनिफिट क्या होगा, ये पहली बात की जो 3 साल ड्यूरेशन होता है इस कोर्स का, अगर आप एडमिशन लेते हैं आईटीआई पास होने के बाद तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होगा, तो आपका 1 साल बच जाएगा। 3 साल का कोर्स आपका सिर्फ 2 साल में हो जाएगा। ठीक है, आईटीआई पास के लिए कितने 2 साल के लिए होता है ये। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज काफ़ी होते हैं, इसमें सीटें भी अच्छी खासी होती हैं, तो कम फीस में ही हो जाता है। इसकी फ़ीस जनरली 12 से 15 हज़ार रुपये पर ईयर होती है, जिसमें स्कॉलरशिप वगैरह के भी बेनिफिट मतलब मिलता है आप लोगों को अगर आप अप्लाई करते हैं तो। उसके बाद सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है, ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है जो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप इंटरमीडिएट हैं, अगर आप इंटरमीडिएट हैं और 8वीं पास की कोई वैकेंसी आती है, ठीक है, या 8वीं पास का कोई टेस्ट है, तो उसमें अगर आप बैठते हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। 8वीं पास का एक अच्छा स्टूडेंट जो पढ़ने वाला होगा, अगर वो 100 में से 80 नंबर लाएगा, तो 12वीं पास वाला अगर उसी एग्ज़ाम को देगा तो वो 100 में से कम 90-95 लाएगा। ठीक है, तो सेम पैटर्न है। अगर आप आईटीआई हैं तो आप कोशिश करिए कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने से अच्छा आप किसी पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लीजिए जहाँ पर क्लासेस चलती हैं, और वहाँ पर 2 साल में आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपको इतना कुछ पढ़ा दिया जाएगा कि आईटीआई का कोई भी कंपटीशन होगा वो आपके लिए बहुत ही मामूली लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉलिटेक्निक आईटीआई से ऊपर का क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है, और अगर आप ऊपर का क्वालिफ़िकेशन करते हैं, मतलब हायर लेवल की पढ़ाई करते हैं, तो लोअर लेवल का जो कंपटीशन होगा वो आपके लिए बहुत ही बेसिक हो जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा भी फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा भी अगर सपोर्टिव है, सपोर्ट करता है, तो मैं कहूँगा कि आप पॉलिटेक्निक के लिए प्रीफर करें। 2 साल का पॉलिटेक्निक आपके 5 साल की तैयारी के बराबर होगा आईटीआई फील्ड के लिए। ठीक है, यहाँ के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, और केसेस के लिए नहीं। अगर और वैकेंसीज आप ट्राई करते हैं तो वहाँ पर पॉलिटेक्निक का यूज़ नहीं होगा, लेकिन टेक्निकल वैकेंसीज अगर आती हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि आने वाले दिनों में मैंने काफ़ी देखा है और भी देखने को मिलेगा कि जो हायर
एजुकेशन है, जिनका डिप्लोमा बीटेक वगैरह हैं, उन्होंने ITI करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ITI पर कहीं सीट आती है तो 200, 400, 600 आएगी और डिप्लोमा बीटेक पर आएगी तो 10, 20, 50, 55 आती है। तो यहाँ पर कंपटीशन का लेवल भी डाउन होता है। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक है जो कि बीटेक और इंजीनियरिंग का है। अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है, पॉलीटेक्निक कर लेते हैं और उसके आगे भी आपको एजुकेशन कंटिन्यू करना है तो आप डायरेक्ट बीटेक सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं और डिग्री कोर्स यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है बीटेक करने का कि ITI और जो डिप्लोमा है वो ग्रेजुएशन के बराबर नहीं होता है, जबकि आप बीटेक करते हैं तो आप ग्रेजुएशन के बराबर हो जाते हैं, मतलब ग्रेजुएशन की भी वैकेंसी जो अगर आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं अगली स्लाइड में क्या है। तो इसमें आपको देखिए मैंने जो ऑप्शंस हैं सामने बता दिए थे। अब इसमें ये है कि मैंने जो कुछ बताया है उसमें आपको अपनी कैपेबिलिटी, अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपना इंटरेस्ट, इन सारी चीज़ों को देखना है और उसके बाद जो रास्ते हमने बताए थे उन रास्तों में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना है और आगे अपने आप को कंटिन्यू तैयार करना है। मुझे उम्मीद है कि मैंने मैक्सिमम कोशिश किया है आपके डाउट्स क्लियर करने का। अगर आपके डाउट्स क्लियर ये हो गए हों इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन टॉपिक्स में से किसी पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या उसमें डीप में आप जानकारी चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम भी नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि यहाँ पर आपको जो भी अपडेट्स वगैरह आगे मिलें उन आपको पहले मिल जाए। नोटिफिकेशन उसके लिए बेल होती है, उसे प्रेस कर लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, किसी नए टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।